कप्तानगंज चीनी मिल ने किसानों के संपूर्ण बकाया गन्ना मूल्य का किया भुगतान। टैबलेट पाकर खिले छात्राओं के चेहरे। अवकाश प्राप्त सार्जेंट अभिमन्यु पांडे मन्नू शिलांग में सम्मानित। हत्या की घटना का खुलासा, अभियुक्त गिरफ्तार। हत्या के ही एक अन्य मामले में भी अभियुक्त गिरफ्तार। 2 बाइकों की टक्कर में 2 महिलाओं सहित 4 घायल और ऑटो पलटा, बुजुर्ग महिला का टूटा हाथ। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। 3 वर्षों से बंद पड़ी कप्तानगंज की कानोडिया चीनी मिल ने किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का संपूर्ण भुगतान कर दिया है, जिससे किसानों में खुशहाली की लहर दौड़ पड़ी है। साथ ही मिल चलाने की कवायद भी तेज हो गई है। इसको लेकर किसानों ने सरकार तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद ज्ञापित किया है। पेराई सत्र 2021-22 का 44 करोड़ गन्ना मूल्य बाकी किसानों का था, जिसको लेकर किसानों में मायूसी छाई हुई थी। सरकार के निर्देश पर चीनी मिल को तहसील प्रशासन ने सील कर दिया था। आरसी जारी होने के बाद बकाया का लगभग 77 करोड़ रुपए पहुंच गया था। किसानों की इस समस्या को सांसद विजय कुमार दुबे, विधायक विनय प्रकाश गौड़, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह ने मुख्यमंत्री से मिलकर चीनी मिल को चलाने और संपूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान दिलाने की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया तो मिल मालिक ने शनिवार को संपूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया। इससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और किसानों ने जनप्रतिनिधियों तथा मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है। चीनी मिल के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश सक्सेना ने कहा कि गन्ना किसानों का जो भी बकाया था संपूर्ण भुगतान कर दिया गया है। मिल को किसानों के सहयोग से पुनः चलाया जाएगा, जिसके लिए कार्य तेज कर दिया गया है। किसान हमारे लिए भगवान है, जिन्होंने विकट परिस्थितियों में भी साथ दिया और भविष्य में भी देते रहेंगे। उनको साथ लेकर मिलकर चीनी मिल को चलाया जाएगा और उनकी खुशहाली वापस की जाएगी। संपूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान हो जाने पर किसान आनंद मिश्र, गोलू मिश्रा, मधुसूदन मिश्रा, योगेंद्र सिंह, दरोगा पांडे, भिक्खू पांडे, बलिंदर शुक्ल, अब्दुल कैश, जन बहादुर, सुरेश यादव, महेश सिंह, पवन सिंह, कृष्ण मोहन यादव आदि ने बधाई दी है। शनिवार को शिवदुरारी देवी दलडपट शाही महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामकोला कुशीनगर में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि हरिप्रताप शाही, IAS, मुख्य सचिव UPEAD एवं डॉक्टर AP गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामकोला के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के द्वारा छात्राओं को टैबलेट वितरित किया गया। शिव दुलारी देवी दलडपट शाही महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्राओं और राजर्षि टंडन दूरस्थ विश्वविद्यालय प्रयागराज के छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोबाइल प्रौद्योगिकी ने लोक सेवा वितरण प्रणाली को और अधिक सरल तथा पारदर्शी बना दिया है। छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। शिक्षा से तकनीक से जोड़ने का एक प्रयास स्मार्टफोन वितरण है, जिसे किया गया। छात्राओं के चेहरे खिल उठे। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मनीषा सिंह, महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर राधे गोविंद शाही, महाविद्यालय के प्रवक्तागण पवन मिश्रा, पंकज प्रताप राव, विक्की चौधरी, अर्चना तिवारी, इंदु कुशवाहा तथा इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। फाजिलनगर कस्बा निवासी प्रख्यात कवि एवं साहित्यकार सार्जेंट अभिमन्यु पांडे मन्नू को हिंदी के प्रचार प्रसार में उनके देश विदेश में दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए पूर्वोत्तर हिंदी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी के द्वारा शिलांग में आयोजित 19वें लेखक मिलन शिविर 2025 के मंच पर प्रदान किया गया। कार्यक्रम में अकादमी के अध्यक्ष विमल बजाज की अध्यक्षता में हुए इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि मेघालय सरकार के सचिव बीबी तिवारी, विशिष्ट अतिथि मणिपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा और अतिथि डिग्री कॉलेज एटा उत्तर प्रदेश के अवकाश प्राप्त हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता सक्सेना ने संयुक्त रूप से कवि मन्नू को माला, अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक एवं अकादमी के सचिव अकेला भाई, संरक्षक गण मनोज मोदी, सत्यनारायण बेनीवाल, पुरुषोत्तम दास चुखानी, कुंज बिहारी अजमेरा, हिरेंद्र गौतम विद्यासागर, ध्रुव पांडे, इंजीनियर आलोक जोशी, डॉक्टर तृप्ति जोशी, गायत्री पांडे, डॉक्टर शांति कोकिला, डॉक्टर इंदुमती, डॉक्टर नवज्योत भनोट, सूबेदार नंदकिशोर साहू, नरेंद्र त्यागी, मोहन प्रताप, डॉक्टर अभय कुमार सहित देश के 18 राज्यों से आए हुए प्रतिष्ठित कवि और साहित्यकारों की उपस्थिति रही। अभिमन्यु पांडे मन्नू की साहित्यिक उपलब्धि पर क्षेत्र के डॉक्टर उमाकांत राय, डॉक्टर राम नरेश दुबे,
डॉक्टर प्रेमचंद सिंह, जितेंद्र पांडे जौहर, अवध किशोर अवधू, भूपेंद्र राय गंवार, मनंजय तिवारी निर्मल, आकाश महेशपुरी, आर.के. भट्ट बावरा, ओम प्रकाश द्विवेदी, मदन मोहन पांडे, मधुसूदन पांडे, रमापति रसिया, सत्य प्रकाश शुक्ल बाबा, मोहन पांडे भ्रमर सहित कई साहित्य प्रेमियों और रचनाकारों ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। नारियल पानी एक, फायदे अनेक। चाहे पथरी हो, प्रेगनेंसी हो, किडनी प्रॉब्लम हो, बवासीर, आँख हो, ब्लड कैंसर, डेंगू, प्लेटलेट्स की कमी, सब में रामबाण है नारियल पानी। और पुडरौना में नारियल पानी मतलब मिश्रा जी नारियल पानी, रुंगटा पेट्रोल पंप के बगल में सुभाष चौक। मोबाइल नंबर 77 069 18 616। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। थाना कसिया क्षेत्र के अंतर्गत 28 मई की रात्रि में एक व्यक्ति रामचंद्र गुप्त उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम इनरहा वार्ड नंबर 1 रानी लक्ष्मीबाई पुरम थाना कसिया जनपद कुशीनगर की हत्या के संबंध में थाना कसिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना में नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के नेतृत्व में टीमें गठित की गई थी, जिसके क्रम में कसिया पुलिस की टीम के द्वारा क्षेत्र से घटना में शामिल अभियुक्त संजीत चौधरी पुत्र नरसिंह चौधरी साकिन महुआ थाना तुरपट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधि कार्रवाई की गई। पूछताछ में अभियुक्त संजीत चौधरी ने बताया कि वह मृतक रामचंद्र गुप्त से पिछले 2 वर्षों से परिचित था। मृतक ने अभियुक्त से कुछ रुपए उधार लिए थे, जिसमें से कुछ राशि का भुगतान किया गया था, किंतु शेष राशि के लिए टाल मटोल करने पर अभियुक्त ने क्षुब्ध होकर सुनियोजित ढंग से घटना को अंजाम दिया। जांच के दौरान यह भी तथ्य सामने आया कि संजीत चौधरी एक शातिर अपराधी है जो समलैंगिक पुरुषों को निशाना बनाता है। वह अपने साथ संबंध स्थापित कर चुपके से वीडियो बनाता है और इस वीडियो का उपयोग कर पीड़ितों को ब्लैकमेल करता है, जिससे वह मोटी रकम वसूलता है। अभियुक्त सोशल मीडिया पर विभिन्न समलैंगिक समूहों से जुड़ा है, जहां से वह विशेष रूप से अधिक उम्र के लोगों को अपना निशाना बनाता है। जांच में यह भी पता चला है कि जनपद कुशीनगर में अभियुक्त ने कई लोगों के साथ समलैंगिक संबंध बनाकर उनके वीडियो बनाए तथा लाखों रुपए की उगाही की। इस मामले की गहन जांच जारी है। यदि कोई अन्य व्यक्ति इस संबंध में शिकायत दर्ज कराता है तो उसे संज्ञान में लेकर पुलिस के द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना बिशनपुरा क्षेत्र के अंतर्गत शनिवार को ग्राम जंगल नवगांवा में प्रथम पक्ष उमेश गौड़ पुत्र चंद्रिका गौड़ और द्वितीय पक्ष तूफानी यादव पुत्र सुचित यादव के मध्य जमीनी विवाद के बीच बचाव करने के दौरान एक महिला की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच किया गया। जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि विवादित जमीन पैमाइश के पश्चात उमेश गौड़ के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसी दौरान तूफानी यादव तथा उनके परिजनों के द्वारा ईंट पत्थर चलाए गए। इस दौरान बीच बचाव करने आई सुसती पत्नी गौरी कुशवाहा उम्र 70 वर्ष निवासी जंगल नवगांवा थाना बिशनपुरा जनपद कुशीनगर की चोट लगने से मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस तथा क्षेत्राधिकारी तमकुईराज राकेश प्रताप सिंह के द्वारा मौके पर शांति व्यवस्था कायम करने के उपरांत अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में रविवार को प्रभारी निरीक्षक बिशनपुरा राजू सिंह, उप निरीक्षक विजय शंकर यादव, हेड कांस्टेबल संतोष चौरसिया, कांस्टेबल रत्नाकर सिंह, सूर्य प्रताप, महेंद्र यादव के द्वारा गैर इरादतन हत्या से संबंधित अभियुक्त तूफानी यादव पुत्र स्वर्गीय सुचित यादव निवासी जंगल नवगांवा थाना बिशनपुरा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करते हुए पुलिस के द्वारा अग्रिम विधि कार्रवाई की गई। इसी प्रकार पडरौना पनियवा मार्ग पर रविवार की दोपहर एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। नौरंगिया थाना क्षेत्र में डोरई फार्म के पास 2 बाइक आपस में टकरा गए। हादसे में 2 महिलाएं तथा 2 पुरुष घायल हो गए। घायलों में पडरौना के रहने वाले पंकज तथा सीमा तथा पटखोली निवासी राम लखन और प्रीति शामिल हैं। सभी को तत्काल पडरौना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार दोनों बाइकें अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नौरंगिया क्षेत्र के पडरौना पनियवा मार्ग रविवार की दोपहर 1:15 पर सड़क हादसे में 2 बाइकों की टक्कर हुई। 2 महिलाएं और 2 पुरुष घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल रविंद्र नगर भर्ती कराया गया। पडरौना के रहने वाले पंकज और सीमा तथा पटखोली निवासी रामलखन और प्रीति घटना में घायल हुए। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है, इलाज चल रहा है। खड्डा तहसील के आराध्या पेट्रोल पंप के पास रविवार को एक सड़क हादसा हुआ। नशे में धुत ऑटो चालक की लापरवाही से वाहन नाले में पलट गया। हादसे में लक्ष्मीपुर पड़ारवा की रहने वाली नवलासी देवी उम्र 65 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गई। नवलासी देवी पटरौना से अपने गांव लौट रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर।
कप्तानगंज चीनी मिल ने किसानों के संपूर्ण बकाया गन्ना मूल्य का किया भुगतान। टैबलेट पाकर खिले छात्राओं के चेहरे। अवकाश प्राप्त सार्जेंट अभिमन्यु पांडे मन्नू शिलांग में सम्मानित। हत्या की घटना का खुलासा, अभियुक्त गिरफ्तार। एक अन्य मामले में भी एक अभियुक्त गिरफ्तार। 2 बाइकों की टक्कर में 2 महिलाओं सहित 4 घायल और ऑटो पलटा, बुजुर्ग महिला का टूटा हाथ। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।